इस समय हम भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे हुए इलाके सागरा में मौजूद है, जहां पर पोलिंग जो है बड़ी ही स्मूथली और बहुत ही शांतिपूर्वक जो है चल रही है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये गवाह हैं, ये वो लोग कि 10 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है, इन चुनावों में किस तरीके से अपना जो है वो अपने प्रतिभागी ये लोग बने हैं, मतदान कर रहे हैं, वो ये तस्वीरें बयान कर रहे हैं। क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, इससे पहले की अगर बात की जाए तो ये इलाका शेलिंग की चपेट में था, यानी पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की जाती थी, यहाँ पर लोगों ने काफ़ी दर्द जो है वो सहे हैं। इसके बाद आज लोगों को उम्मीद है कि अपने विकास कार्य को लेकर, अपने इलाके की तरक्की को लेकर आज यहाँ पर ये वोट कास्ट कर रहे हैं। और तमाम ये युवा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो है ये चुनाव में है। हालांकि आज सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी यहाँ पर कड़ी की गई है, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस तमाम इन इलाकों में यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी किस्म की अप्रिय घटना ना हो। तो इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम शोएब आफ्ताब खान। शोएब जी, क्या मुद्दा है? आप एक यंगस्टर हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी जी। अच्छा, अब फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर। तो क्या लगा, मतलब कि क्या मुद्दा लेकर आपने जो आज वोट डाला है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और 10 साल बाद वोटिंग हो रही है, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। हमारा मुद्दा है कि पहले तो जो नौजवान है उसके लिए जॉब्स, उसको जॉब प्रोवाइड्स की जाएँ। जो सरकार है इसने यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स की कमी है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ गवर्नमेंट जॉब भी है। तो सरकार ने थोड़ी 30-35 हज़ार गवर्नमेंट जॉब्स दी हैं, तो अभी भी वो कह रहे हैं कि हम लगभग 1 लाख तक जॉब्स देंगे। तो जो नौजवान है उसको एक होप है। उसके बाद जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं बेसिकली सब जम्मू जा रहे हैं, हायर सेकेंडरी ये स्कूल देख लो, इसकी क्या हालत है। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ नहीं है, कॉलेज है एक डिग्री मतलब कॉलेज। ये मैं मान के चलूँ कि ये तमाम मुद्दों को लेकर आज आपने वोट कास्ट। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आतिक जावेद है। आतिक जी, कहाँ यहाँ बॉर्डर इलाके के रहने वाले हो? जी, मैं क्या फर्स्ट टाइम वोटर हो अभी? जी, मैं फर्स्ट टाइम। क्या उम्मीद करते हो कि क्या कैसी सरकार आनी चाहिए, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जिस सरकार को बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारे लोग काफ़ी टाइम से वोट डाल रहे हैं, लेकिन इस बॉर्डर एरिया में कोई भी सरकार वोट तो लेकर जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ही तो बॉर्डर एरिया में कोई नहीं करता। देखा जाए तो रोडों की खस्ता हालत देखा जाए बड़ी बेकार है। फिर उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में इधर देखा जाए कोई मतलब इतने अच्छे टीचर नहीं है। फिर उसके बाद वो पानी वगैरह में, बिजली वगैरह में, इस चीज़ के हमारे ये मुद्दे हैं। ये मुद्दे मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि 370 जैसे आपको पता है वो हटा है, उसके बाद 10 साल चुनाव नहीं हुए हैं, हमारी स्टेट थी अब यूटी में कन्वर्ट है, तो क्या कुछ बदलाव आपने देखा 10 सालों में? क्या कुछ काम हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं वो क्या नहीं हुए, क्या होना चाहिए? जैसे कि आर्टिकल 370 के बारे में बात कर रहे हो आप। आर्टिकल 370 काफ़ी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना था कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद हमें कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं दिखेगी। कह रहे थे हमारा सब कुछ छीन लिया इन्होंने आर्टिकल 370 के थ्रू, बट ऐसा नहीं हुआ है। आर्टिकल 370 टूटने के बाद भी हमें यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट देखने को मिली है। हाँ, कुछ चीज़ों में कमी है, वो चाहते हैं कि सरकार उन चीज़ों पे भी तवज्जो दे। बट जो चीज़ें मैं डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात कर देता हूँ कि कौन कह रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, थोड़ी हुई है डेवलपमेंट। जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, अभी ये जो आपने नेशनल हाईवे तो देखी होगी, जम्मू से यहाँ तक आ रही है, और अभी आयुष्मान भारत कार्ड जो जिसमें 5 लाख की बात की है, अभी सरकार ने, जो बीजेपी सरकार ने, उन्होंने वादा किया हुआ कि हम 5 लाख को एक्सटेंड करके हम 7 लाख तक देंगे। और उन्होंने इसमें बात किया, उन्होंने ये भी कहा, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर आए थे अमित शाह जी, उन्होंने ये वादा किया कि पहलगाम जैसे हम यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस बनाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि उनका अब फोकस उनका पीर पंजाल की तरफ बना हुआ है। जो सेंटर ने चाहा कि पीर पंजाल पर वो फोकस कर रहे हैं, पहले उनका फोकस थोड़ा सा कश्मीर की तरफ था और ज़्यादातर मेन सिटी जम्मू में था। तरक्की की राह पर चल रहे हैं। हाँ, तरक्की की राह पे चल रहे हैं हम, आस्ते आस्ते हमारी डेवलपमेंट होती जा रही है। पर हम यही चाह रहे हैं कि सरकार थोड़ा सा इस पेस को इंक्रीज़ करे ताकि हमारी डेवलपमेंट अच्छे से अच्छी हो पाए। क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, कितना बदलाव देखेंगे आप, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो जी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रूल यहाँ पर चल रहा था उसमें भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, और बीजेपी का इसमें पूरा हाथ था डेवलपमेंट में, ख़ास करके जो रजौरी पुंछ में और पहाड़ी काज में भी उन्होंने बड़ा काम किया है। उसके अलावा जो है वो पहाड़ी मुद्दा सबसे मेन आप मानते हैं? ये लोग जो है पहाड़ी मुद्दा का मेन जो ये मसला था, इसको उन्होंने सॉल्व किया। उसके अलावा जो भी मुद्दे हैं, अमित शाह जो मैटर में आए थे, उन्होंने पूरी डिटेल से उन्होंने कहा कि जहाँ 50 घर होंगे वहाँ तक भी रोड बजाएं। और हमें उम्मीद है ये बड़े कमिटेड लोग हैं, ये बीजेपी वाले, ये करते हैं जो है ये डेवलपमेंट के काम। हाँ, ये हमें उम्मीद है जब बीजेपी सरकार आएगी तो ये काम पूरे होंगे। अगर वो इन तमाम मुद्दों को लेकर अगर वो नहीं आई तो नेशनल सरकार वो कुछ नहीं करेगी और ना कर सकती है, वो तो उनकी सिर्फ गपशप है।
ठीक है, तो ये तमाम लोग थे यहाँ पर। आपने सुना कि किस तरीके से इनके जो अपने चुनावी मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। हालांकि ये बॉर्डर का इलाका है, महज कुछ ही दूरी पर जो है वो LOC का इलाका है, और इनका ये मानना है कि जो इस बार का जो प्रमुखता से जो मुद्दा है, हालांकि पहाड़ी स्टेटस, पहाड़ी रिजर्वेशन उसमें तो लाया गया, लेकिन तमाम और भी डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जैसे कि धारा 370 हटने के बाद क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, इन पर भी तमाम लोगों ने बातचीत की है। हालांकि इनकी उम्मीद है कि अपकमिंग यानी जो इस समय ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जो ये वोट कास्ट कर रहे हैं, जिस सरकार को चुनेंगे, जो इनका नेता यहाँ से चुन कर जाएगा वो असेंबली में जाकर इनके मुद्दों को उजागर करेगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन आज जो है बम्पर वोटिंग हो रही है राजौरी, पुंछ में और तमाम इन इलाकों में, क्योंकि जम्मू संभाग की 11 सीटें हैं जिन पर आज चुनाव हो रहा है। कई नेता जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और अब देखना यह है कि आज शाम तक कितने परसेंटेज जो है वोटिंग का जाता है, और 8 तारीख को इन चुनावों के जो नतीजे आएंगे, जनता किसके सर पर ताज रखती है, वो देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर। नमस्कार।